अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नूरजहां पैरमपल्ली एज अ टीचर दी प्रोग्रेसिव उर्दू प्राइमरी स्कूल शोलापुर। हमारे हेड मास्टर साहब का नाम है मोहतरम अख्तर मदार मुल्ला। हेलो बच्चों, तो लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना बीमारी की वजह से हमारी स्कूल तो बंद है, लेकिन हमारी पढ़ाई घरों में जारी रहेगी और मेरे रास्ते में रहकर तुम पढ़ाई अपनी जारी रखोगे। तो तुम्हें किताबें तो मिल चुकी है, किताबें तुम्हारे पास है, तो हम कल 1 तारीख से अपना सिलेबस, अपना निसाब शुरू करेंगे। इसलिए आज मैं सबसे पहले तुमको अपने किताबों का मुशाहिदा कराऊंगी कि कौन सी किताबें हमें शुरुआत करनी है। तो आप गौर से देखेंगे और समझेंगे कि किताबों के बारे में कौन सी मालूमात तुम्हें मिल रही है। ठीक है बच्चों, चलो उर्दू किताबें निकालो। ये है उर्दू बाल भारती चौथी जमात, हमारी चौथी जमात की किताब है। ये उर्दू की किताब है। तो इसका जो सरे वर्क है ये देखो गौर से। यहाँ पर क्या बताया गया है, जमात चौथी की किताब उर्दू बाल भारती। यहाँ बच्चे जो है हंसते खेलते क्या कर रहे हैं, इस पेज पर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। देखो बच्चे खेल भी रहे हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर देखो, ये व्हील चेयर पर बच्ची एक अपाहिज है, इसके पैर नहीं है, लेकिन फिर भी ये बच्ची क्या कर रही है, किताब लेकर पढ़ाई कर रही है अपनी बहन के मदद से, हेल्प से। तो इस तरह से हमें अपने अच्छे हरे भरे खुशगवार माहौल में हमें हंसते खेलते तालीम हासिल करना है। ये इस पेज का मकसद है। और यहाँ पर लड़कियाँ भी बताई गई है, लड़के भी बताए गए हैं। तो हमें तालीम लड़कियों को भी हासिल करना ज़रूरी है और लड़कों के लिए भी तालीम, दोनों के लिए ज़रूरी है। तो हर बच्चे का फ़र्ज़ है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तालीम हासिल करना उसके लिए हसद ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके अंदर के सफ़े पर जाएंगे। यहाँ पर भी नाम लिखा हुआ है किताब का, उर्दू बाल भारती चौथी जमात। नीचे यहाँ नाम है, मेरा नाम। तो यहाँ पर तुम अपना नाम लिखोगे, तुम्हें नाम लिखने आता है। उसके बाद अगले सफ़े पर यहाँ पर भारत का ऐन है, जो भारत का ऐन हम हर जुमा को स्कूल में पढ़ते हैं। उसके बाद का सफ़ा है, अगला सफ़ा देखो। यहाँ पर हम सूरह फातिहा के बाद दुआ में सुबह के वक्त राष्ट्रगीत पढ़ते हैं। राष्ट्रगीत के बाद, राष्ट्रगीत यानी जन गण मन, उसके बाद अहदनामा पढ़ते हैं हम, भारत मेरा मुल्क है। ये दोनों यहाँ पर दिया गया है। क्यों दिया गया है दरसी किताबों में? क्योंकि इसे हमें याद करना है। ये हमारा राष्ट्रगीत है और ये हमारा अहद है, दोनों को हमें याद करना है। इसलिए हर दरसी किताब में ये दिया गया है। उसके बाद है यहाँ पर फहरिस्त। तो यहाँ पर तुम्हारी पूरी किताब में जो असबाक हैं, जो नज़में हैं, उनके बारे में मालूमात दी गई है। यहाँ पर ऊपर 2 नज़में हैं, बरसात और फितरत का सबक, और 2 कहानियाँ हैं। कौन सी है? इल्म का शौक और कितने प्याले पानी। तो ये 2 कहानियाँ, 2 नज़म, ये हमें ज़बानी याद करना है। नज़में भी ज़बानी याद करना है और कहानियाँ मैं तुमको बोलूँगी, उसे सुनकर याद रखना है। ठीक है, तो उसके नीचे से हम सबक नंबर 1 शुरू होगा हमारा। सबक नंबर 1, उसके नाम है और उनके शायरों के नाम है और पेज नंबर दिए गए। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो इस पहले सफ़े पर सबक नंबर 1 से सबक नंबर 13 तक माथेरान की सैर तक असबाब बताए गए। इसके पीछे सेकंड सेमेस्टर है। यहाँ पर हमारा जो 6 महीने के बाद का निसाब शुरू होता है वो दिया गया है। यहाँ पर भी 2 कहानियाँ हैं स्टार्ट में और 2 नज़में हैं, यानी ये ज़बानी काम है। नज़म कौन सी है? कलम और किताब। उसके बाद और एक नज़म है माजी। तो फिर यहाँ पर बांट कर खाने का मज़ा, ये कहानी है। और पहले काम फिर आराम, ये भी कहानी है। तो ये ज़बानी काम हमको पहले करना है। उसके बाद सबक नंबर 12 पीछे है, यहाँ सबक नंबर 13 से है सेकंड सेमेस्टर में। सबक नंबर 13 से सबक नंबर 25 तक हमें पूरे असबाब पढ़ने हैं, उनके शायरों के नाम, मुसन्निफ के नाम दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आई फहरिस्त तुमको? तो यहाँ से हमारी पहली नज़म ज़बानी काम बरसात शुरू होगी। और इसके पीछे का सफ़ा देखो, जहाँ किताब हमारी ख़त्म होती है,
यहाँ पर भी कुछ बच्चों को बताया गया। इस सफ़े पर देखो, हमारा जो आसपास का माहौल है, उस माहौल को हमें क्या करना है, साफ सुथरा रखना है। अगर माहौल साफ सुथरा है तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। देखो यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, कचरा उठाकर कूड़ेदान में डाल रहे हैं, ये लाकर कूड़ेदान में डाल रही है। और हमें यहाँ क्या करना है, इस तस्वीर से देखो क्या पता चलता है कि हमें जो हमारे माहौल में हमारे आसपास जो जानवर होते हैं उनसे हमें मोहब्बत से पेश आना है। ये यहाँ पर बताया गया है। जैसे परिंदे, जानवर परिंदे चहचहाते हैं, उसी तरह खुशी खुशी हमें तालीम हासिल करना है। और यहाँ देखो ये लड़की जो है दूरबीन से अपने सामने का मंजर देख रही है। तो खूबसूरत जो नज़ारे हमें कुदरत ने अता किए हैं उन्हें हमें देखना है, उनकी मालूमात हासिल करना है। यही हमारी तालीम है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आज के लिए इतना काफ़ी है। कल की वीडियो में हम आगे का निसाब शुरू करेंगे। तो घर पर रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। खुद की हिफाजत खुद करें, कोरोना से बचे, घर से बाहर न निकले। ठीक है, थैंक यू।